ऑडियो टीवी प्रेजेंट्स भारत एक खोज। मैं अमन चौधरी हूं, लेकर उपस्थित हूं भारत एक खोज। दिल्ली सल्तनत के बनने की कहानी अपने आप में बहुत अनोखी है। अगर आज मोहम्मद गौरी ना होता तो शायद भारत का इतिहास कुछ और ही बयां करता। भारत के अतीत में कुछ और ही किस्से लिखे जाने थे। अगर आज मोहम्मद गौरी ना होता तो शायद कुतुब मीनार जैसी इस शानदार इमारतें हमारे पास ना होती, क्योंकि दिल्ली सल्तनत की नींव मोहम्मद गौरी से ही डली थी। आइए जानते हैं कैसे। मोहम्मद गौरी, जो अपनी सोच में डूबा हुआ था, जो सोच रहा था कि अब भारत पर हमला किया जाए। आइए शुरू करते हैं। गजनी के सभी लोगों, हमारी बात ध्यान से सुनो। हमने गजनी तो जीत लिया है, अब हमें इस गौरी सल्तनत का परचम और ऊंचा करना है और हमें हमारा पड़ोसी मुल्क, जो हमसे कई गुना बड़ा और ताकतवर है, हमारी सल्तनत वहां तक फैलानी है। इसीलिए अब हमारा अगला निशाना हिंदुस्तान होगा। हमारा हुक्म हमारे फौजियों के लिए यह है कि फौरन हिंदुस्तान कूच की तैयारी की जाए। जो हुक्म। हाँ, सब कुछ कितना अच्छा चल रहा है। हमारा देश भारत भी कितना हरा भरा है और जनता, इस देश की प्रजा मेरे समय में बहुत ही प्रसन्न है। सच में लोगों को खुश देखकर कितना अच्छा लगता है। मेरे गुप्तचर ने कल रात मुझे एक संदेश भेजा था। जरा देखता हूं उस संदेशा में क्या लिखा है। कहां गया? हाँ, ये रहा। जरा खोल के पढ़ता हूं। प्रिय महाराज, मैं आपको यह सूचना देना चाहता हूं कि गजनी के सुल्तान मोहम्मद गौरी अब भारत पर आक्रमण करने वाले हैं। आप जल्द से जल्द एक सेना को तैयार करें, अन्यथा आप शायद गौरी के हमले से हार सकते हैं। आप पराजय हो सकते हैं। नहीं 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 गौरी, ये तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? ये प्रयत्न तुम्हारा मैं सफल नहीं होने दूंगा, कदाचित भी नहीं। लगता है तुमने अभी पृथ्वीराज के साहस के किस्से सुने नहीं हैं, इसीलिए तुम स्वयं अपनी मृत्यु को ललकार रहे हो। हां, ऐसा ही लगता है। ठीक है, आने दो इस गौरी को। मैं भी दिखाता हूं कि मैं किसी यम से कम नहीं हूं। ये समझता क्या है अपने आप को? भारत मां की सौगंध, अगर किसी ने भी गलत नजर, गलत दृष्टि हमारे भारत पर डालने का प्रयत्न किया तो उसका तो बहुत बुरा हाल करूंगा मैं। अरे, ये बाहर घोड़ों की आवाज कैसी? जरा बाहर चल के देखना चाहिए। क्या ये तो कोई सेना है जो हम पर आक्रमण करने आ रही है।
ओह ईश्वर, ये कौन लोग हैं? देखता हूं जरा, थोड़ा करीब से जाके देखता हूं। सैनिकों, हमले के लिए तैयार रहना। हम पर किसी भी वक्त आक्रमण किया जा सकता है। अब भी वक्त है पृथ्वीराज। हमसे बिना जंग लड़े हमारे सामने घुटने टेक दो और हार मान लो। कहीं ऐसा ना हो कि ये जंग लड़के तुम्हें पछताना पड़े और तुम्हारी फौज को और तुम्हें सबके सामने बेइज्जत होना पड़े। इसीलिए अपनी इस बेइज्जती से बचने के लिए सुल्तान गौरी के सामने हथियार डाल दो और हमसे समझौता कर लो। इसका मतलब मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था। ये गौरी की ही सेना है, लेकिन साहस तो देखो, आते ही मुझे घुटने टेकने की धमकी दे रहा है। लगता है इसने अभी पृथ्वीराज चौहान के साहस के बारे में सुना नहीं है। ये जानता नहीं कि इसकी इस युद्ध का परिणाम मृत्यु भी हो सकता है। कायर, वहां खड़ा होकर कायरों की भांति चिल्लाता क्या है? अगर साहस है तो युद्ध के मैदान में आकर आक्रमण कर। वीरों को यूं कायरों की तरह चिल्लाना शोभा नहीं देता। और बात रही घुटने टेकने की, तो वो तो युद्ध के मैदान में ही पता चलेगा कि कौन योद्धा कितना कुशल है। वीरों की भांति लड़ने की हिम्मत रखो। इस तरह कुत्ते की तरह भौंक कर तुम हमें हरा नहीं सकते, समझे कि नहीं? अगर हिम्मत है तो आक्रमण करो गौरी, आक्रमण। क्योंकि वीरता का मालूम तो सिर्फ युद्ध के मैदान में चलता है। वहीं मालूम चलता है कि किस योद्धा के पास कितनी कुशलता है। तो फिर आक्रमण करो, वहां खड़े होकर चिल्लाओ मत। तो ठीक है, फिर अपनी हार मानने के लिए तैयार हो जाओ। हम आज तुम्हारा गुरूर ऐसा तोड़ेंगे कि जब हिंदुस्तान का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें यह लिखा जाएगा कि एक हिंदुस्तान के बादशाह ने एक सुल्तान के सामने अपने घुटनों पर बैठकर कैसे माफी मांगी थी। तो सिपाहियों, पूरी ताकत से हमला करो, तोड़ दो इस हिंदुस्तानी फौज का गुरूर, मिला दो हिंदुस्तानी फौज को मिट्टी में, खत्म कर दो ये काफिरों की हुकूमत।
क्यों गौरी, टूट गया ना सारा अभिमान? बहुत चिल्ला रहे थे ना कायरों की भांति। अब पता चला कि असली योद्धा किसे कहते हैं, या अभी भी नहीं पता चला? बताओ। इसे कहते हैं असली योद्धा, जो अपनी कुशलता को युद्ध के मैदान में दिखाए, युद्ध भूमि में, रणभूमि में दिखाए। समझे कि नहीं? इस बात को याद रखना कि आइंदा से पृथ्वीराज से युद्ध करने के निर्णय पर पहले 100 बार विचार करना। चलो सैनिकों, बंदी बना लो इसे। हम हार मानते हैं पृथ्वीराज। हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, जो हमने हिंदुस्तान पे हमला करने की गलती की। हम हार मानते हैं पृथ्वीराज, हार मानते हैं। अगर हमें तुम छोड़ दो तो हम वादा करते हैं कि हम दोबारा कभी भी हिंदुस्तान पे हमला करने की कोशिश नहीं करेंगे। जाओ गौरी, तुम्हें क्षमा किया। मुझे ईश्वर ने बहुत ही बड़ा हृदय दिया है, लेकिन हां, अगली बार इस प्रकार का कोई भी कार्य करने से पहले उस पर 100 बार विचार करना, वरना अगली बार परिणाम तुम्हारी मृत्यु होगा। इस बार तो पृथ्वीराज ने मुझे हरा दिया, लेकिन बहुत जल्द मैं हिंदुस्तान पे दूसरा हमला करूंगा और हिंदुस्तान मेरा होगा, यानी सुल्तान मोहम्मद गौरी का। हिंदुस्तान का बादशाह मैं ही बनूंगा और कोई नहीं। और ये पृथ्वीराज बहुत जल्द मिट्टी में मिल जाएगा।